बिगिन करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, हिस्ट्री, आईसीएसई क्लास 10th। यस, ये फर्स्ट पार्ट है। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग अभी बिगिन करते हैं। तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म क्या रीजन था? तो मैंने बेसिक रीजन बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरे विश्व में मैसेज गया फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, अर्थात सब बराबर हैं, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए और सब इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर होना चाहिए। और क्या हुआ? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। हमारे देश में जो रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। हाँ, हम वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ करके उन्हीं के खिलाफ, उनसे ही सीखे कि उन्होंने कैसे अपने देश में बगावत की थी और हमने भी क्या किया अपने देश में, उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया था। तो वेरी नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन नेशनलिज्म। मतलब ब्रिटिश रूल होना हमारे लिए फायदा ही रहा। हमने एक तरह से बगावत करना, उनका विरोध करना उन्हीं से पढ़ा, उनकी ही किताबों में पढ़ा, वेस्टर्न एजुकेशन में जाना कि उनके पास क्या राइट्स हैं, उनके देशवासियों के पास क्या राइट्स हैं और कैसे पूरी दुनिया भर के देश में, अलग अलग देशों में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और उन्होंने क्या किया, आजादी की लड़ाई लड़के अपना देश हासिल कर लिया। तो हमने यही अप्लाई किया अंग्रेजों के ऊपर भी। तो आते हैं मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म जानते हैं। हाँ, ये मीनिंग जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप नेशनलिज्म को पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपको ये चैप्टर भी क्लियर नहीं होगा। द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस को आप सिंपल वर्ड में अवेयरनेस कह सकते हैं। हिंदी वर्ड है इसका चेतना। जब आप अंतर मन से क्या करते हैं, महसूस करते हैं, आपको दिखाई देने लगता है कि, आपको सुनाई देने लगता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है ना। तो जब देश में सबको एक जैसा समझ में आने लगा, लोगों को वननेस की फीलिंग आने लगी और क्या होने लगा, दैट इमर्ज। ऐसा कब हुआ? व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी, क्योंकि हम सबकी टेरिटरी क्या है, हमारी ये भारत भूमि है, हमारी ये भारत माता है ना। एंड शेयर द सेम हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। हम सबकी हिस्ट्री, यस, हम मतलब हम भारतवासियों की, चाहे वो बनारस में रह रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, चाहे वो पंजाब में रह रहा हो, सबकी हिस्ट्री, सबका कल्चर और सबका पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक ही जैसा था। तो हम सब ने साथ में वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की, शेयर की, वो दुख, वो परेशानी, वो सिस्टम। और अब हमें महसूस होने लगा कि क्योंकि हम सबका एक कॉमन कल्चर है, एक कॉमन कल्चरल वैल्यू है हमारी, तो हम सब एक देश हैं, हम सब एक भारतवासी हैं। और इसका एहसास करना हो तो आप किसी भी क्रिकेट मैच या किसी भी टूर्नामेंट में, जहां इंडिया की टीम खेल रही होती है, अब वो चाहे वेट लिफ्टिंग हो या कोई भी इवेंट हो, क्रिकेट मैच होता है और हमारा मैच किसी भी दूसरी कंट्री से चल रहा होता है, वो चाहे इंग्लैंड हो चाहे पाकिस्तान हो, और अगर इंडियन टीम्स अच्छा नहीं खेल रही होती हैं या जल्दी जल्दी आउट हो रही होती है या हमको लग रहा था कि इंडियन टीम हारने वाली है, तो शायद कहीं हमारा भी दिल टूट जाता है और अपना भी क्या होता है, मन नहीं करता है उस मैच को देखने का। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि आपके अंदर भी वही चेतना है, वही कॉमन कॉन्शियसनेस है जो हर भारतीय के अंदर है। यस, हर भारतीय के अंदर, हर देशवासी के अंदर यही कॉन्शियसनेस है, मेरा भारत महान। यस, ये फीलिंग है ना। जब नेशनल एंथम बजता है तो वो जो प्राउड, वो जो गर्व मिलता है हमें खड़े होकर के, है ना, वो स्टैंडर्ड में खड़े होकर के, तो वो फीलिंग हम सब भारतवासियों में है। हाँ, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारे हर देशवासी में वो प्रेम, वो देश के प्रति सम्मान, वो भाव पैदा हो जाता है। वही है नेशनलिज्म। और ये नेशनलिज्म हमें क्या करेगा? हमें लड़ने की ताकत देगा। जहां पे नेशनलिज्म होगा, जहां पे अपने इस कॉमन नेशन से प्रेम होगा, वहां हम क्या करेंगे? देश के साथ बुरा नहीं होने देंगे और जो बुरा करेगा उसका बुरा हम कर देंगे, है कि नहीं है? तो आइए जानते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं इस नेशनलिज्म के ग्रोथ में। थोड़ा जोश भरा थोड़ा जोश भरा ये चैप्टर है क्योंकि देश प्रेम से जुड़ा हुआ है, नेशनलिज्म से है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो हमारे देश में क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये नेशनलिज्म आया हमारे देश में ग्रोथ हुई इसकी। तो सबसे पहला था द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। हमको अंग्रेजों ने मजबूर किया कि हम वेस्टर्न एजुकेशन करें, हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, हमें फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेगी और वहाँ के कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जब हमने पढ़ा
तो वहाँ के आज़ाद ख्यालों का फ़ायदा हमें मिला। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जान पाए और विश्व में अलग अलग देशों में क्या आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई उसके बारे में हम जान पाए। अब नतीजा, अब हम भी क्या मांगेंगे? अपने हक मांगेंगे, अपने पॉलिटिकल सिविल राइट्स मांगेंगे। तो विच लेड टू द रैशनल, ह्यूमैनिटेरियन एंड साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ। हमारा लाइफ के प्रति नजरिया बदल गया। अब हम दब करके, अच्छा एक्सप्लॉइट सह करके वाले लोग नहीं बन जाएंगे। जब हमें क्या मिल जाएगा? हमारे हक के पता चल जाएगा, हमारे राइट्स के बारे में पता चलेगा। और ये पता कहाँ से चला? वेस्टर्न एजुकेशन से। तो वेस्टर्न एजुकेशन भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, है ना। अंग्रेजों ने पढ़ाया था इसलिए ताकि अब इंडियंस को, पढ़े लिखे इंडियंस को क्या करेंगे? क्लर्कियल नौकरी के लिए, छोटे मोटे जॉब्स के लिए इंडियंस को रखेंगे, क्लर्क के कामों के लिए रखेंगे। पर इस वेस्टर्न एजुकेशन का, इस इंग्लिश एजुकेशन का हम पर एक अलग ही प्रभाव पड़ा। हम उनके खिलाफ ही राइट्स अपने जान पाए और हमने सीखा, हमने सीखा देश प्रेम। तो इट मेड एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज, इस वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़े लिखों को रियलाइज हुआ कि भारत में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, बदलाव की बहुत जरूरत है। जो भारत में पुरानी सड़ी गली मान्यताएं हैं, रिचुअल्स हैं, उनको भी हटाना होगा। इस देश में रिफॉर्म लाना होगा। उनमें से सबसे महान रिफॉर्म लीडर हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? आइए, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट के फादर माने गए हैं राजा राम मोहन रॉय। और दूसरा क्या? एंड प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, हमारे भारत के देश प्रेम जगाने वाले, भारत में लोगों के अंदर देश प्रेम जगाने वाले प्रॉफिट हैं, मसीहा हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय जी। क्या किया? आइए इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस के बारे में जाने, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है 1828 में इन्होंने फाउंड किया ब्रह्मो समाज। हाँ, ये एक सोसाइटी है जो ब्रह्मो समाज, जो राजा राम मोहन जी ने फाउंड की। क्या करती है सोसाइटी? आओ। तो इट बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ वन गॉड, मोनोथीज्म। हाँ, एक ईश्वर है, ऐसा बिलीव करने वाली थ्योरी है इनकी राजा राम। इनका कहना है कि ईश्वर अनेक नहीं है, बल्कि ईश्वर कौन है? एक है, और उस तक पहुंचने के बस रास्ते अनेक हैं। इट कंडेम्ड, क्या विरोध किया इन्होंने मूर्ति पूजा करने का विरोध किया, इस ब्रह्म समाज ने। और क्या किया? कहा कि देश में जो रिचुअल्स है, रिलीजियस रिचुअल्स, पूजा पाठ धर्म कर्म कांड करना, है ना, इनको उन्होंने कहा इनको बंद कर दो। रिचुअल्स करना, जैसे एग्जाम्पल है हवन करा दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, है ना, फूल चढ़ा दिए। इन्होंने कहा नहीं, हम ब्रह्मो समाज वाले लोग इसको ऐसा नहीं मानते हैं। पूजा करनी है तो मन से करनी, स्पिरिचुअलिटी से करनी, ईश्वर को याद करना है। हाँ, और क्या किया इन्होंने? ही स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट सती। हमारे देश में उस समय सती प्रथा चलती थी। सती, जानते हैं सती प्रथा क्या होती है? चलिए, तो सती सिस्टम वॉज अ सिस्टम इन विच द फीमेल was to get buried under the in the same funeral pyre of the husband। सर हिंदी में, हाँ, इसका मतलब ये आया कि एक स्त्री जिसका पति मर गया है, उसके पति की चिता में ही स्त्री को जिंदा जला देना, ये बड़ी ही गंदी प्रथा थी। हाँ, उस स्त्री की पूजा जरूर होती थी, पर जिंदा किसी स्त्री को जला देना, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने इस सती सिस्टम का विरोध किया, पर्दा सिस्टम का विरोध किया। हमारे देश में औरतें को पर्दा रख करके बड़े बड़े घूंघट लेके रहने पड़ते थे, है ना, स्पेशली बड़ों के सामने, एल्डर्स के सामने, पराए मर्द के सामने। तो उन्होंने कहा ये सब सिस्टम अच्छा नहीं है, सब बराबर है, चाहे वुमेन है चाहे मैन है, सब बराबर है। पर्दा सिस्टम, है ना, वो आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स पे भी लोग पर्दा करते हैं। तो उन्होंने इसको मना कर दिया। और क्या मना किया? पॉलीगैमी का विरोध किया। पॉलीगैमी मतलब होता है पुरुषों को एक से अधिक शादी करने की अनुमति थी। मैरिंग मोर देन वन वुमेन इज कॉल्ड एज पॉलीगैमी। इसका इन्होंने विरोध किया, कहा नहीं, वन मैन वन वुमेन होना चाहिए। चाइल्ड मैरिजेस पहले बहुत हो जाती थी हमारे देश में, बच्चे ही छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। इससे क्या होता था? अगेन वो चाइल्ड मेंटली और फिजिकली क्या करते थे? हाँ, आगे के लाइफ के लिए तैयार नहीं हो पाते थे। इसका इन्होंने विरोध किया। और इन्हीं के ही एफर्ट्स की वजह से, राजा राम मोहन जी के एफर्ट्स की वजह से, उस समय के वॉइसरॉय थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने एक लॉ बनाया और सती को एबॉलिश कर दिया। सती वॉज मेड इलीगल इन इंडिया। उस समय इंडिया में इसका बहुत विरोध हुआ। लोग बहुत नाराज हुए कि क्यों ब्रिटिश हमारे सोशल सिस्टम्स में, हमारे सामाजिक कामों में
टांग लड़ा रही है, बट लेटली आप सोचेंगे, आज भी सोचेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत सही और अच्छा कदम था, है ना। एक बुरी प्रथा हमारे देश से खत्म हो गई। हमें हमेशा करना चाहिए, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, ये सिखाया हमें राजा राम मोहन राय। जो बेटर और नई चीज़ें हैं, जो बेस्ट ऑफ ईस्ट और बेस्ट ऑफ वेस्ट है, हमें वो अडॉप्ट करना चाहिए। पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को क्या त्याग देना ही समझदारी है। और क्या किया, ही स्टार्टेड अ वीकली, यस, उन्होंने एक वीकली मैगजीन शुरू की, नाम था संवाद कौमुदी। ये हफ्ते में एक बार छपती थी। और एक डेली पेपर था पर्शियन भाषा में पेपर था मिरात उल अख्तर शाह। ही स्टार्टेड पब्लिक एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स। और भारत में अंग्रेजों का पब्लिक विरोध करना, यस, आम जनता के बीच में जाके अंग्रेजों का विरोध करने वाले पहले लीडर थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही सिखाया क्या करना, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। इन्होंने ही अंग्रेजों को बताया कि जो हाई इंपोर्ट्स लग रहे हैं हमारे देश में ब्रिटिश गुड्स आने पर, उसको रोका जाए, और हमारे देश में जो एक्सपोर्ट हो रहे थे हमारे इंडियन गुड्स, उस पर हाई ड्यूटी लग रही है, उसको रोका जाए। उसका विरोध किया इन्होंने। तो ही गेव अस द कल्चर ऑफ वैल्यू ऑफ फाइटिंग फॉर अवर राइट्स। इसीलिए ही इज राइटली कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडिया रेनेसां। समझ में आ गया होगा, यस। तो लाइक बटन प्रेस करना, और पहली बार चैनल में आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलना। हेल्प करो, यस, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को जो आपकी तरह आईसीएसई क्लास 10th में है, कि वो भी हिस्ट्री अब इजी है। यस, हिस्ट्री के सारे नोट्स मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में, आपकी जो बुक चल रही है मॉर्निंग स्टार, है ना, टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स, उसको और प्लस साइड बुक्स को कंसल्ट करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि इजी से इजी लैंग्वेज में इन नोट्स को तैयार कर सकूं, ताकि आपको उसके बाद बुक खोलने की भी जरूरत ना पड़े। यस, अगर आपने ये नोट्स फॉलो कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट और लॉन्ग सारे कर पाएंगे। इवन आपके पास जो पिक्चर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पिक्चर आती है, यस, हिस्ट्री के क्वेश्चन में एक पिक्चर जरूर दी रहती है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि मैं सारी पिक्चर्स भी आपको क्या करूंगा, शेयर करूंगा। सो बने रहिए अंत तक, यस। और फिर से कहूंगा, आपके लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप मैंने बना रखा है, सुपरस्टार्स। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा दिया गया मैसेजेस होते हैं इसके अंदर। ये एक नो बकवास ग्रुप है। इसमें सिर्फ मैं जो लेटेस्ट नोट्स, वीडियोस, इंफॉर्मेशंस, डायग्राम्स इसमें शेयर करता हूं, और कुछ भी नहीं होता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई बातचीत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारियां मिलेंगी। सो ज्वाइन करिए सुपरस्टार्स को। ये व्हाट्सएप भी है और फेसबुक ग्रुप भी है। तो चलिए मिलते हैं आपको वहां पर, और आगे बढ़ते हैं इस पार्ट पे। ज्योतिबा फुले was urban educated member of the low caste. He himself belonged to low caste, and he had the pain and sufferings and of the low caste. He was aware of that. So he was the first man, along with his wife, to establish a girls' school in Pune. He worked extensively for the upliftment of the women as well as the depressed class. He belonged himself to the depressed class, so he knew the sufferings and the pains that the low caste people had to go through. आइए, he founded in 1873 सत्य शोधक समाज। क्या नाम है संस्था का? सत्य शोधक समाज। नाम से पता चल रहा है कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, सत्य की खोजने वाली, यस, को पाने वाली संस्था। टू गेट सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के वीकर सेक्शंस को न्याय मिल सके, ऐसी संस्था इन्होंने बनाई। ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे along with his wife Savitri Bai Phule, and school for the untouchables also. He wrote book known as Gulamgiri. क्या है, किस बारे में है? Gulamgiri describes the hardships of the lower caste people. He worked for the upliftment of the women and the depressed class. अब आता है, तो ये सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट आए, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था देश के नेशनलिज्म के ग्रोथ करने में? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद, दोनों ने बताया, दोनों ने शो किया
हमारा कल्चर सुपीरियर है। यस, दे प्रूव्ड द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन, ताकि हम अपने कल्चर पर विश्वास कर सकें, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर was being created or was shown as superior to Indian culture। तो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी ने ये प्रूव किया, नहीं, इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन इज फार सुपीरियर देन दी वेस्टर्न कल्चर। और क्या हुआ, इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का जो लो कास्ट के लोग थे वो भी नेशनलिज्म की तरफ आकर्षित हुए, उनको भी देश प्रेम उनके अंदर जागा। क्यों? क्योंकि आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड आइडिया ऑफ ब्रदरहुड है ना, ये उनको बहुत अच्छी लगी। रिफॉर्म मूवमेंट्स में इस पे बहुत जोर दिया गया, कास्ट सिस्टम के खिलाफ रिफॉर्म मूवमेंट था, इसीलिए इनको बहुत अच्छा लगा। और क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन अवेयरनेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सोसाइटी, एक नए समाज की कल्पना, जहां पर न जाति का बंधन होगा, न समाज का होगा, न धर्म का होगा, जहां सब बराबर होंगे, एक ऐसी कल्पना लोग करने लगे। और क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक स्लोगन दिया, स्वराज, अर्थात अपने देश का, वन बिलोंगिंग ऑफ वंस ओन कंट्री। और दूसरा जो बड़ा स्लोगन था, इंडिया फॉर द इंडियंस, भारत भारतीयों का है। यस, दीज टू स्लोगन्स वर लेटर ऑन यूज्ड एट मेनी प्लेटफॉर्म्स, है ना, फॉर एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब आता है रोल ऑफ द इंडियन प्रेस। हमारे देश में उस समय जो लोकल प्रेस चलती थी, न्यूज़पेपर्स चलते थे, उनका क्या रोल था? आप ध्यान रखेंगे कि जब ये बात चल रही है, तब उस जमाने में कम्युनिकेशन का, मास कम्युनिकेशन करने का कोई और मीन्स नहीं था सिवाय न्यूज़पेपर के। आज तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट, और आपके बहुत सारे और चैनल्स हैं जिससे आप, यस, न्यूज़ में जो चैनल्स में न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे क्या है, मास मीडिया के चैनल्स हैं। उस जमाने में नहीं, उस जमाने में न रेडियो था, हाँ, न टेलीविजन थी, और न तो आपका इंटरनेट था। तो न्यूज़पेपर मास कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा जरिया था। और कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स जिनका आपको नाम जानना जरूरी है, वो है अमृत बाजार पत्रिका, हाँ, ये पुराना न्यूज़पेपर है, बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। द बंगाली, द ट्रिब्यून। चलिए, तो आज का क्वेश्चन आपके लिए है, हाँ, इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया। क्या मालूम है? चलो, मालूम है तो जरूर जवाब दो। ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया, जो आज भी वो न्यूज़पेपर चल रहा है, पुराना है और आज भी चल रहा है। आता है तो जरूर बताइएगा। हाँ, वी विल बी वेरी हैप्पी दैट एवरीबडी शुड कम टू नो दिस आंसर। तो क्या रोल रहा न्यूज़पेपर का, इस मास कम्युनिकेशन का क्या रोल था? बहुत इंप्रेसिव रोल रहा है। द स्प्रेड ऑफ इट, न्यूज़पेपर हेल्प टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पैट्रियोटिज्म, लिबरल आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी एक्सेट्रा। तो न्यूज़पेपर्स के द्वारा देश प्रेम की भावना जगाई गई, न्यूज़पेपर्स के द्वारा लिबरल आइडियाज, आजादी की भावना, इक्वालिटी, रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, है ना, और समाज में फैली बुराइयों का प्रचार हुआ, जिससे लोगों में जागरूकता आई। दूसरा, न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों ने जैसे ही कहीं किसी इंडियन को मारा, कहीं इंडियन को जेल किया, इंडियन को कहीं सताया, अगले दिन पेपर में छप के आ जाता था कि अंग्रेजों ने यहाँ भारतीयों को सजा दी, यहाँ उनके साथ अन्याय किया। इससे क्या होगा? इससे अंग्रेजों का असली रूप, असली चेहरा, यस, हमारे सामने आ जाएगा। सो इट एक्सपोज्ड द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेजों का जो दोहरी मापदंड था, यस, उनका जो दोगला चेहरा था, वो हमारे बीच आ गया। तीसरा, प्रेस हेल्प्ड इन एक्सचेंज ऑफ व्यूज। यस, डिफरेंट सोसाइटीज के बीच में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, डिफरेंट लीडर्स के बीच में व्यूज के एक्सचेंज करने का, सोसाइटीज के बीच में व्यूज एक्सचेंज करने का एक बहुत अच्छा माध्यम था न्यूज़पेपर। और क्या फायदा मिला? इट हेल्प टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अब गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, यस, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1930। तो अब ये लोगों तक कैसे पहुंचा कि हमको भी क्या करना है, नमक सत्याग्रह करना है, हाँ, असहयोग आंदोलन, कैसे पता चला कि सिविल डिसोबीडियंस करना है, कैसे? तो ये था, यस, न्यूज़पेपर के द्वारा।
जब न्यूज़पेपर में गांधी जी की फोटो छपेगी, वो कानून तोड़ते हुए पाए जाएंगे और पुलिस उनको जेल ले जाएगी, तो इस पे देश प्रेम जगेगा। यस, इट हेल्प्ड टू नो, लेट द पीपल नो ऑफ द पॉलिटिकल मूवमेंट व्हाट इज गोइंग अराउंड। पूरे भारत के वासी क्या करेंगे, फिर एक साथ क्या करेंगे, अंग्रेजों के साथ मुकाबला करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, क्या रोल है प्रेस का? इट मेड इंडियंस अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो उस समय दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड ओवर, फ्रांस में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वहां पे लोग कैसे जी रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट कैसे चल रही है। सो इट हेल्प टू रेज द अवेयरनेस। हाँ, जागरूकता बढ़ेगी जब आप क्या करेंगे, करंट सिनेरियो के बारे में जानेंगे, आज के माहौल के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। याद रखिए द आइडिया बिहाइंड, यस, इस सारे को मैं लिखने का मकसद यही है कि आपको ये सारे नोट्स इजीली मिल जाएं और सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएं, पॉइंट वाइज मिल जाएं, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यस सारी मैं इसमें कवर कर रहा हूं। सो डू मेक योर ओन नोट्स, ताकि आपके पास यस सिर्फ एंड में क्या बचा हो, बस इन नोट्स को गो थ्रू करना बचा हो। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं सेकंड पार्ट में इसके। बाय।